नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की जो मुलाकात है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल फ्रांस में पीएम मोदी और मैक्रों की कूटनीतिक झप्पी भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलने वाली है। दरअसल पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इससे पहले फ्रांस के नीस में पीएम और राष्ट्रपति मैक्रों की कूटनीतिक झप्पी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दोनों नेताओं की यह बेमिसाल केमिस्ट्री भारत फ्रांस दोस्ती की नई इबारत लिख रही है। कैसे, वो विस्तार से समझिए। दरअसल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि आज इनोवेशन भारत के डीएनए में है और यह मंच हमारे जवानों के इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर लाने का जरिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि आज दुनिया को ट्रस्टेड, ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव तकनीक की जरूरत है और भारत का एआई विजन इसी एआई फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी तकनीक की महानता उसके वैल्यूएशन से नहीं बल्कि मानवीय प्रभाव से तय होती है। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हालिया ऐतिहासिक रिफॉर्म से क्लीन एनर्जी में नई संभावनाएं खुली हैं। भारत अब सिर्फ तकनीक का कंज्यूमर नहीं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन चुका है, जहां युवा ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में पूरी दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को कोड डेवलपमेंट, ज्वाइंट रिसर्च और शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आने का खुला आमंत्रण दिया है। उधर व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की पुष्टि कर दी है और भारत इनोवेट्स प्रोग्राम पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अब सवाल यह नहीं कि भारत नवाचार करता है या नहीं, बल्कि यह है कि भारत के साथ कौन नवाचार करेगा। उनके इस बयान को भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और ग्लोबल इनोवेशन में उसकी मजबूत भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, निवेश और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही भारत के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो देश में अनुसंधान, उद्यमिता और डीप टेक नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह मंच अनुसंधान से बाजार तक की यात्रा को तेज करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने भी सोशल साइट एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत इनोवेट 2026 भारत के तेजी से विकसित हो रहे इनोवेशन और डीप टेक इकोसिस्टम को वैश्विक समुदाय के सामने प्रस्तुत करेगा। मंत्रालय के अनुसार यह आयोजन अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधार विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब फ्रांस में 17 से 20 जून तक विवाटेक 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी सम्मेलन माना जाता है। इस साल के आयोजन में भारत का राष्ट्रीय मंडप सबसे बड़ा होगा, जो भारतीय और यूरोपीय इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर बताते हुए फ्रांस में बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इनोवेट्स 2026 भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब मुलाकात के क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या हुई, वो भी समझने की जरूरत है। भारत इनोवेट्स के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया भर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, विश्वविद्यालयों को भारत आने का खुला न्योता दिया। उन्होंने साफ कहा है कि भारत केवल व्यापारिक लेन देन नहीं बल्कि मजबूत वैश्विक साझेदारी चाहता है। भारत आज को डेवलपमेंट, ज्वाइंट रिसर्च, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग और कूटनीतिक कोलैबोरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने वैश्विक कम्युनिटी के आह्वान किया कि वे भारत के साथ मिलकर इनोवेट चीजें बिल्ड करें। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे साथ हाथ मिलाइए, भारत आइए और मिलकर पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए काम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से घोषणा की कि भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म किए हैं, जिससे क्लीन एनर्जी क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में आर्थिक और ढांचागत सुधारों का यह सिलसिला कभी थमेगा नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक पहले तक दुनिया भारत को महज एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर के रूप में देखती थी, लेकिन आज भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बनकर उभरा है। देश में स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी की दिशा तय कर रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीकी विकास के वैश्विक परिदृश्य में भारत के दृष्टिकोण को बेहद स्पष्टता के साथ साझा किया। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि इनोवेशन आज भारत के डीएनए में पूरी तरह समा चुका है। उन्होंने वर्तमान वैश्विक आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि आज पूरी दुनिया एक ऐसी तकनीकी की ओर देख रही है जो पूरी तरह से ट्रस्टेड, को ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव हो।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यही सोच भारत के एआई विजन को भी मूल मंत्र देती है या फिर मूल मंत्र है, जिसका उद्देश्य एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई सुनिश्चित करना है। दिल्ली में आयोजित हुई एआई इम्पैक्ट समिट की थीम भी इसी पर आधारित थी। भारत ने वैश्विक पटल पर यह साबित करके दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं तकनीक की वास्तविक परिभाषा तय करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसी भी बड़े इनोवेशन की महानता केवल उसके बाजार वैल्यूएशन से नहीं आंकी जा सकती है। उसकी असली महानता और सफलता इस बात में निहित होती है कि उसका ह्यूमन इम्पैक्ट कितना गहरा है। यही भारत इनोवेट्स की मूल भावना और दृष्टिकोण है, जो आज स्टार्टअप जगत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनकर उभरा है। भारत इनोवेट्स 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा, यह मंच हमारे युवाओं के इनोवेशन को वर्ल्ड स्टेज पर लाने का एक बेहतरीन माध्यम है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उद्यमियों का जुड़ना नए भारत की ऊर्जा को दर्शाता है। आज का भारत सिर्फ सॉल्यूशन का कंज्यूमर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन लाने वाला देश बन रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय स्टार्टअप्स की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे युवा ग्रीन हाइड्रोजन से सस्टेनेबल फ्यूचर बना रहे हैं, तो कुछ स्टार्टअप डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया के लिए इनोवेट कर रहा है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीस में आपका स्वागत करना बेहद सम्मान की बात है। कुछ महीने पहले हमने मुंबई में भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर की शुरुआत की थी। सवाल यह नहीं था कि भारत इनोवेशन कर रहा है या नहीं, बल्कि यह था कि भारत के साथ साझेदारी में कौन इनोवेशन करेगा। वहीं मैक्रो ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपको बधाई देता हूं। यह लंबी यात्रा आपके दृढ़ संकल्प और आपके देश की ताकत को दर्शाती है, जो वास्तव में अद्भुत है। हमें आपके यहाँ होने पर बेहद गर्व है। तो दोनों के बीच में ये कूटनीतिक बातचीत काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए है क्योंकि जब पीएम की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है, वो भी इस समय जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध छिड़ी हुई है, स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखा जा रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।